at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन बाय मेजरीन। सो आज की इस वीडियो में हम ई सीरीज़ का ये सेकंड आउटफिट लेके आए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत टर्न आउट हुई थी। और इस वीडियो को देख के आप इस ड्रेस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आजकल मिरर वर्क काफ़ी ट्रेंड में है और ये ऑफ वाइट कलर, उफ, ये बहुत ही मस्त कलर है और इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। और इस दुपट्टे ने इस ड्रेस की 4 चांद लगा दी है, जिसकी वीडियो पार्ट 2 में आएगी। और इससे पहले जो मैंने ई सीरीज़ का ड्रेस 1 बनाया था उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना। और ये सेकेंड आउटफिट होने वाली है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनी थी। पिंटरेस्ट पे काफ़ी इस तरीके की ड्रेसेस आ रही थी, मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, इस ब्यूटीफुल से ईद आउटफिट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है नेट फैब्रिक 4 मीटर के अराउंड, और हमने लाइनिंग की फैब्रिक ली है 3.5 यानी 3.5 मीटर के अराउंड। ये जो नेट फैब्रिक है इस पे छोटे छोटे ना गोल्डन गोटे बने हुए हैं, या यू कैन से गोल्डन सीक्वेंस है छोटे छोटे डॉट्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। इस नेट को काफ़ी इनहेंस कर रहा है क्योंकि नेट हमारा ना एकदम मैट है, मतलब नेट में कोई भी शाइनिंग नहीं है। तो हमने जो लाइनिंग की फैब्रिक ली है वो हमने शाइनी फैब्रिक ली है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप वाले पार्ट यानी चोली पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने अपने चोली की लेंथ जितनी भी थी 15.5 उतना ले लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने फैब्रिक को यहाँ पे रख लिया है। 4 फोल्ड फैब्रिक है ये, और यहाँ पे हमने जो फोल्डेड साइड है अपने तरफ रखा है और ओपन साइड जस्ट अपोजिट रखना है। और गाइज, यहाँ पे मेक श्योर करना कि फोल्डेड साइड आपकी तरफ हो। और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच, और यहाँ पे हमने लिया है आर्मोल की लेंथ 6.5 इंच, और हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया है जिसमें हमने आर्मोल की गोलाई देनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी आपका चेस्ट आता है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी। तो इस तरीके से आप अगर कट करते हैं कुर्ती की या चोली वाले पार्ट की, बहुत ईजी होता है। सेम एज इट इज़ हमने कमर की मार्किंग करनी है। जो भी आपका कमर है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, उतना लेना है, और 1.5 इंच मार्जिन अलग से लेना है। वो हमारा मार्जिन का फैब्रिक होता है जो हमने अंदर की साइड रखते हैं। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, जिसका ईजी वे बताती हूँ। यहाँ पे हमने कॉर्नर से इंची टेप को चेस्ट की साइड रखा है। जितना भी आपका आता है उसको हमने कॉर्नर की साइड से आर्मोल की लेंथ साइड रखना है और उतनी ही मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब कॉर्नर पे हमने इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखना है और 1 इंच और आधे इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, आर्मोल की लेंथ वाली साइड जो हमने निशान लगाया था उसको मिलाते हुए हमने चेस्ट वाली साइड तरफ ले जाना है। सो गाइज, ये बहुत ही इजी वे होता है आर्मोल की गोलाई को अच्छी तरीके मार्किंग करने का, और ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को देखेंगे क्लियरली समझ आ जाएगा। साइड से हमने आधे इंच के करीब डाउन कर देना है, और इस तरीके से हमने अभी चोली वाली पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, नेट का फैब्रिक जब भी कट करते हैं, जॉर्जेट का फैब्रिक, तो इस सब में ना आप लाइनिंग को पहले कट कीजिए और देन लाइनिंग पे ही आपने उस फैब्रिक को रख के मेन फैब्रिक को आप कट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि लाइनिंग वाले फैब्रिक ना उस पर निशान लगाना या टिक करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द जो मेन फैब्रिक होता है नेट का फैब्रिक या जॉर्जेट का फैब्रिक, उसमें थोड़ा सा टफ होता है। तो आप पहले लाइनिंग की फैब्रिक पे ही मार्किंग कीजिए। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, अंदर वाली साइड से हमने एक चोली को निकाल देना है, एक चोली के पार्ट को, वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ये फिर से चोली को अच्छे से फोल्ड करना है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है जिसमें हमने आधा इंच के करीब गहराई देना है आर्मोल में। तो ये बहुत ही इजी तरीका है गाइस, और वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है। आगे भी मैं बताऊंगी, आप बहुत ही आसानी से इस प्यारे से ईद आउटफिट को क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने आर्मोल की गहराई दे दी है। जो हमारा आर्मोल की गहराई हमने दिया वो हमारा फ्रंट पार्ट है, और जो हमने पहले निकाला था वो हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है।
तो अब हम सिंपली इस पे नेट के फैब्रिक को रख के इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो ओपन करके हमने इस पे नेट फैब्रिक डाला था और एक्स्ट्रा ही हमने कट किया है। हम इस पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, रफ सिलाई किनारे में, और फिर एक्स्ट्रा जो भी होगा नेट फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। तो हमेशा ना जब भी आप इस तरीके से कट करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कीजिए, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसे अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा दीजिए। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करना बहुत ही ईजी है, पर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, विड्थ हमने 4 इंच के करीब 3 इंच के करीब लिया है, और हमने लेंथ लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद हमने इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। तो विड्थ जो चौड़ाई है 3-3 इंच ऊपर नीचे दोनों लेना है, जहां हमारा लेंथ खत्म होता है। और बस हमने राउंड शेप का नेक बनाया था, तो सिंपली हमने राउंड करना है और 1-1 इंच के करीब राउंड करते हुए इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है, और इस तरीके से हम फ्यूजिंग पेपर से नेक की कटिंग करके इसे हम बना लेंगे। सो गाइज, अगर आपको नहीं आता है नेक की कटिंग करना तो सबसे बेस्ट वे होता है, विड्थ हमें लेना होता है 3 इंच और लेंथ जितनी भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रॉक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रॉक वाले पार्ट में हमने पहले इनर की कटिंग करनी है, मतलब जो लाइनिंग है वो। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। सो गाइज, यहाँ पे हमने चोली को मेजर कर लिया था। चोली वाले पार्ट को हमने डबल फोल्ड किया और हमने मेजर किया, तो हमारा 7 इंच है। तो 7 इंच को हमने यहाँ पे लेना है कॉर्नर साइड से। सो गाइज, सबसे पहले हमने कॉर्नर पे 7 इंच का निशान लगाना है। गाइज 7 इंच आपका जितना भी चोली वाला पार्ट में आपको डबल फोल्ड करके मेजर करना है, जितना भी आता है उसमें 1 इंच जरूर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 7 इंच था तो मैंने 8 इंच लेकर इस तरीके से कॉर्नर पे निशान लगा लिया। अब क्या करना है, एक साइड के कॉर्नर पे आपने इंची टेप से मेजर करना है कि कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा था हमारा 5 इंच के समथिंग आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच जो आ रहा है ना, उसको ही मैंने पूरे राउंड में इस तरीके से सर्कली हमने निशान लगा लिया। तो ये बहुत इजी तरीका होता है फ्रॉक पार्ट की कटिंग करने के लिए। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ना लेंथ की अब निशान लगाना है, तो जितना भी हमारा लेंथ है हमें उसे निशान लगा लेना है। बट गाइस फ्रॉक वाले में क्या होता है, फ्रॉक कट करते हैं हम तो हमेशा फैब्रिक कम जाता है, क्योंकि इसके विड्थ जो कपड़े की विड्थ होती है काफी कम होती है। इसका पन्ना 40-44 इंच तक ही जाती है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो किसी फैब्रिक की विड्थ ज्यादा होती है, किसी फैब्रिक की बहुत ही कम। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, ये देखिए हमारी जो लेंथ थी 33 इंच, उसमें ना कपड़ा कम गया। तो जब भी हमारे फ्रॉक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें हमेशा जॉइंट आता है। तो यहाँ पे भी हमारा जॉइंट आ रहा था। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड से जिधर हमारी लेंथ पूरी आ रही थी उधर फैब्रिक बच रहा है, तो उसको हमने इस साइड जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमने निशान लगा के कट कर लेना है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है जिसको आप देख सकते हैं वीडियो में, उस फैब्रिक को हमने इस साइड अटैच करना है। सो गाइस यहाँ पे हमने सिंपली कपड़े को कट करके, ये देखिए ये 4 फोल्डेड फैब्रिक था। अब हमने जो उस साइड कपड़ा हमारा बचा था उसको इसके ऊपर थोड़ा सा आधा इंच के करीब ओवरलोड करके डालना है, मतलब कि इसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है। जो हमारा फ्रॉक वाला पार्ट है जो हमने कट किया उसको ऊपर साइड रखना है, और जो पार्ट हम अब कट करने वाले हैं उसको नीचे साइड रखना है। तो इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। आधा इंच के करीब हमने अंदर दबाया है कपड़े को, ताकि उतना हमारा स्टिचिंग में लग जाएगा जब हम ज्वाइन करेंगे। और सिंपली हमने यहाँ पे देखिए निशान लगा लिया लेंथ का। अब ये राउंड हो गया है पूरा, और ये इतना ज्वाइंट आएगा जो कि दिखता नहीं है। अभी हम फ्रॉक कट करते हैं ना अम्ब्रेला फ्रॉक, तो उसमें ज्वाइंट आता ही है। अगर आपकी लेंथ 30+ है तो आपका ज्वाइंट आना कंफर्म है। सो गाइज इस तरीके से हमने ज्वाइंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, और हमने अब जाके ऊपर कमर की कटिंग करनी है, जो हमने 8 इंच के करीब निशान लगाया था। अब ये जो कॉर्नर हमारा कट होता है उसको हमने फेंकना नहीं है, उसको हमने रखना है। अब नेट वाले पार्ट की भी हमने सिंपली 4 फोल्ड करके हमने यहाँ पे रख लिया है, और वो जो हमने कट किया था कमर वाले पार्ट का उसको हमने कॉर्नर पे लगा दिया है, और हमने नेट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है सिंपली। और इसमें भी हमारा जॉइंट आया है नीचे साइड। तो सेम एज इट इज हमने कट किया जैसे हमने लाइनिंग वाले पार्ट की कटिंग की थी।
सो गाइस, वो हमारे कट होने के बाद अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। यानी हमने टॉप पार्ट की स्टिचिंग करनी है, चोली वाले पार्ट की। तो हमने नेक की कटिंग की थी। अब हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक लेंगे। उसको हमने इतना फैब्रिक रहना चाहिए कि उसमें 6 इंच चौड़ाई के बाद आधा आधा इंच का मार्जिन बचना चाहिए। तो 6 इंच का हमने निशान लगाया, उस पर हमने फ्यूजिंग पेपर को चिपका दिया और आधा आधा इंच के करीब इस तरीके से कपड़े को हमने उसके ऊपर रख के सिल दिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम नेक बनाएंगे तो काफी ईजी होता है। अब क्या करेंगे गाइस, इस नेक को हमने चोली के सीधे साइड रखना है और हमने ना दोनों के मतलब नेक वाले पार्ट को और चोली वाले पार्ट के सेंटर को मार्क कर लिया है इस तरीके से, ताकि हमने सेंटर को सेंटर से मिला के रखना है और सीधे वाले साइड ही रखना है आपको बुकरम को इस तरीके से। और आपको स्टिचिंग लगा लेनी है बुकरम के एकदम किनारे में। आपको ये मेक श्योर करना है कि बुकरम के ऊपर स्टिचिंग ना लगे। और जब आप ये छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं, इसको भी आपको थ्रेड कट ना हो ये ध्यान देना है। अगर धागा कट जाता है तो आपको दोबारा स्टिचिंग लगाना पड़ेगा, बहुत मैस हो जाएगा। सो गाइस, केयरफुली आपको कट करना है। अब हमने इसको बुकरम को उल्टे साइड फ्लिप कर देना है और हमारा सिंपली ये नेक तैयार हो गया है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की नेक की हमने अच्छे से स्टिचिंग कर ली है। अब मैं शोल्डर अटैच करना बताऊंगी गाइस। शोल्डर अटैच करने में काफी लोगों को दिक्कत होती है। तो शोल्डर अटैच करने का सबसे ईजी वे ये है कि एक साइड के शोल्डर को आपको ओपन रखना है और एक साइड फोल्ड करना है और एक स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही। अब स्टिचिंग लगाने के बाद आपको रिवर्स आना है जिधर से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की है, और आपको ना जो हमारा ओपन था बुकरम, उसको वापस फोल्ड करना है उस साइड और फिर स्टिचिंग लगा के इसको कंप्लीट करना है। और इस तरीके से आपका काफी फिनिशिंग से स्टिचिंग हो जाता है शोल्डर। और ये काफी अच्छा और इजी ट्रिक है, क्योंकि इस तरीके से शोल्डर अटैच करने से बहुत ही फिनिशिंग आती है। शोल्डर अटैच करने के बाद हम नेक की डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज के गोल्डन बीड्स लिए हैं और गोल्डन बीड्स से थोड़ा सा बड़ा साइज हमने लिया है व्हाइट कलर का बीड्स। तो यहाँ पे हमने ना एक चीज मेक श्योर करना है कि गोल्डन वाले बीड्स छोटे होने चाहिए और व्हाइट वाले उससे थोड़े से बड़े। और यहाँ पे क्योंकि मेरे ड्रेस में गोल्डन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था, इसलिए मैंने ये कलर लिया। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, नीडल को ना बुकरम के अंदर साइड से पास करना है ऊपर की तरफ और 3 हमने गोल्डन बीड्स को डालना है। आप वीडियो को ध्यान से देखना। 3 हमने गोल्डन बीड्स डालने के बाद सुई को नीचे की साइड जस्ट बाजू से ही पास किया है। मतलब आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है। जहां से हमने नीचे से सुई डाला था ना, उसके जस्ट थोड़े से गैप में ही वापस ऊपर से हमें नीडल को पास करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से करने से ना ये 3 जो हमने गोल्डन बीड्स डाले थे वो 3 कलर पत्ती बन जाएगी। मतलब इस तरीके से ट्रायंगल शेप बन जाएगी, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हमने व्हाइट कलर के राउंड बीड्स लेने हैं और निडल में डालना है और उसे हमने इस तरीके से नीचे की साइड निडल पास करनी है। तो राउंड बीड्स में ना हमने ये प्रोसेस 2 बार किया था। अब यहाँ पे हमने 1 बार तो कर लिया। अब हम वापस से निडल नीचे से पास करेंगे, राउंड बीड्स के अंदर डालेंगे होल के अंदर और वापस से हमने उसी के जस्ट बाजू में नीडल नीचे की साइड पास कर देंगे। इससे क्या होगा, राउंड बीड अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। और ये वाला सिर्फ जो डबल हमने अगेन किया है, ये हमने सिर्फ व्हाइट वाले में किया है। जो 3 हमने गोल्डन बीड्स डाले उसमें सिंपली हमने नीचे से नीडल पास करके 3 हमने गोल्डन बीड्स डाले और उसके जस्ट बाजू से नीडल हमने नीचे की साइड पास किया। दैट्स इट। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन जाता है। और इसके जस्ट बाजू हमने व्हाइट बीड्स डाले हैं। सिंपली इस तरीके से हमने इस नेक की डिजाइनिंग की है। तो गाइज, इस तरीके की डिजाइन आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। गले को इन्हेंस करने के लिए, नेक डिजाइन को इन्हेंस करने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये मैंने सोचा कि नेक सिंपल ना दिखे, इसलिए मैंने डिजाइन बनाई थी। और पहले मैंने 3 गोल्डन बीड्स दिए थे, देन मैंने एक सिंगल राउंड बीड्स दिया था व्हाइट कलर का। और आपका जो भी ड्रेस है उसके हिसाब से आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हमने पूरे नेक में डिजाइनिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने किसी भी ड्रेस में कर सकते हैं। अब हम फ्रॉक वाले पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने ना लाइनिंग जो अस्तर है ना, उसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके कट किया था फ्रॉक को। तो इसमें से हम 2 हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हुआ था। तो एक पार्ट को हम अलग कर देंगे, एक एक पार्ट करके हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया है और हमने जो नीचे में जॉइंट के लिए कट किया था, 4 इंच के करीब हमारा जॉइंट आ रहा है, तो उसको भी हमने ले लेना है। यहाँ पे हमारा दोनों साइड, मतलब फ्रंट में दोनों साइड हमारा जॉइंट आएगा और बैक में भी दोनों साइड, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 हमने निकाल के साइड कर दिया है, जो कि हमारा एक पार्ट में अटैच होगा। और ये जो 2 हमारा दिख रहा है
वो एक पार्ट में अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने बस ये मैच कर लेना है कि शाइनिंग वाला पार्ट शाइनिंग वाले के साइड रहना चाहिए, मतलब सीधा सीधे के साइड रखना है। और आपको इस तरीके से मैच कर लेना है कि कौन सा किस में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रखा है और शाइनिंग वाले को शाइनिंग वाले के साइड रखा है अंदर की तरफ। और यहाँ पे मैंने इधर भी इसको अटैच करने के लिए अच्छे से सिक्योर कर लिया है। तो पिन लगा के आपको अच्छे से सिक्योर कर लेना है, मैच कर लेना है कि सीधी वाली साइड ही रहनी चाहिए। और उसके बाद हमने पिन लगा के इसे स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें इसे स्टिच लगा देनी है और एक स्टिचिंग लगाने के बाद इसे सीधा करना है और उसके ऊपर हम एक और स्टिचिंग लगाएंगे सो दैट ये अच्छे से फिक्स हो जाए और अच्छे से फिनिशिंग। तो दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने एक पार्ट में दोनों साइड अटैच कर लिया है, इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लिया है। तो ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे अटैच करके एक ऊपर भी सिलाई लगा दी है। अब नेट वाले पार्ट में भी हमने सेम किया है, दोनों साइड में हमने अटैच किया है और फ्रंट बैक दोनों में। यहाँ पे हमने लाइनिंग वाला और नेट वाले दोनों में हमने जो एक्स्ट्रा जॉइंट था उसे अच्छे से अटैच करने के बाद अब लाइनिंग वाले को हमने नेट से अटैच करना है। तो यहाँ पे शाइनिंग वाली साइड ये जो सीधी है उस पर हमने नेट रखा और नेट वाले फैब्रिक को रख के हमने यहाँ पे कमर अटैच कर लिया ताकि ये मूव ना करे। हमने इसी तरीके से बैक पार्ट को भी अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट के सीधे वाले साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और अब हम इसका मेजर करेंगे कि हमें कितने इंच पे स्टिचिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, चोली वाले पार्ट में हमने अपनी फिटिंग देखनी है। तो ये 14 इंचेस हमारा तैयार चाहिए हमें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम मेजर करेंगे फ्रॉक वाले पार्ट को कि वो कितना इंच है। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है गाइज क्योंकि हमने जब फ्रॉक पार्ट की कटिंग कर रहे थे तो हमने 7 की जगह 8 इंच लिया था ताकि दोनों साइड से हम 1-1 इंच मार्जिन रख सके। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट आया है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉक वाले पार्ट में ये देखिए मैंने 1-1 इंच दोनों साइड हमने मार्जिन को निशान लगा लिया है और वहीं से हम स्टिचिंग लगाएंगे पूरे फ्रॉक में। तो ये इसको निशान लगाने के बाद फिर से हम एक बार मेजर करेंगे कि हमारा 14 इंचेस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे परफेक्ट 14 इंचेस आ रहा है जो कि हमारा कमर का मार्किंग है। अब हम क्या करेंगे, चोली वाले पार्ट में हमने चेस्ट की भी मार्किंग कर लेनी है और इसकी फिटिंग कर लेनी है, साथ ही साथ हमने फ्रॉक में स्टिचिंग लगा लेनी है जो हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हमने दोनों में स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चोली वाले पार्ट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से फिटिंग लगा ली है चोली वाले पार्ट में। गाइस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और यहाँ पे थ्रेड खत्म हो गया था तो मैंने फिर से यहाँ पे लगाया और हमने स्टिचिंग को कंटिन्यू किया। सो गाइज आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही प्यारी बनी थी, ईद के लिए तो परफेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हमने चोली वाले पार्ट की स्टिचिंग के बाद फ्रॉक वाले पार्ट में 1 इंच से हमने स्टार्ट किया था और नीचे की साइड पूरी लास्ट तक हमने स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले कर लेना है जो कि मैं भूल गई थी, यहाँ पे लास्ट में ना आपको पहले ही लाइनिंग वाले पार्ट में फोल्डिंग कर लेनी है जो कि मैं भूल गई थी। तो मैं इसको बाद में करूँगी, बट आप जब फ्रॉक की स्टिचिंग लगा रहे हो उससे पहले आप ये कर लीजिए। तो यहाँ पे आधा इंच के करीब कपड़े को फोल्ड करते हुए अंदर की साइड हमने यहाँ पे सिर्फ लाइनिंग वाले पार्ट में फिलहाल स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने लाइनिंग वाले पार्ट में स्टिचिंग लगा के रख ली है। इसी तरीके से हमने पूरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में स्टिचिंग लगाई थी। तो गाइज यहाँ पे हमने चोली वाले पार्ट और फ्रॉक वाले पार्ट दोनों की स्टिचिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, चोली वाले पार्ट के एक साइड को हम यहाँ पे पकड़ेंगे जिधर हम स्टिच लगाए हैं, उसके एक साइड को पकड़ेंगे और नीचे से फ्रॉक वाले, मतलब ये भी उल्टा रहेगा और फ्रॉक वाला पार्ट भी उल्टा रहेगा। अब इसको हमने इस तरीके से पकड़ते हुए फ्रॉक से नीचे में हमने इंसर्ट करके ऊपर हम कमर की साइड आएंगे और सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड की तरफ मिलाते हुए स्टिचिंग वाली साइड को स्टिचिंग वाली साइड पे रखना है। ये आपको मेक श्योर करना है, तभी वो अच्छी फिनिशिंग आएगी। दोनों साइड हमारा स्टिचिंग वाला जॉइंट पड़ेगा और इस तरीके से हमने पिन लगा के मैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिरे से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे दूसरे सिरे पे एकदम मैच आ रहा है परफेक्ट, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट मेजर किया था। ये देखिए हमने दोनों साइड पिन अटैच कर लिया है और इसमें हमने पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आपको ये चीज़ बस ध्यान देना है कि सिलाई वाली साइड पे हमने सिलाई वाली साइड को रखनी है और जो सीधी वाली साइड है वो सीधी वाली साइड की तरफ रहेगी तो अच्छे से स्टिचिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमने पूरे फ्रॉक की कमर में स्टिचिंग लगा ली है, हमने चोली वाले पार्ट को फ्रॉक से अटैच कर लिया है।
अब हमने जो फ्रॉक है उसमें हमने ये बोल सकते गाउन पट्टी हमने अटैच किया था ताकि बहुत ही अच्छा सा लुक आए, घेर आए, और वो जो वेवीनेस होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है फ्रॉक में। तो ये मैंने एक गाउन पट्टी ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। आपको अगर लिंक चाहिए तो बताना कमेंट में। यहाँ पे हमने इसे अटैच करना है फ्रॉक वाले पार्ट में। ये थोड़ा सा स्ट्रेची होता है तो इसे ईजी होता है अटैच करना, बहुत ही आसानी। अटैच करने के लिए हमने इसे सीधे वाली साइड रख के एक स्टिचिंग लगा ली थी 0.2 इंचेस के करीब पे पकड़ के हमने, और उसके बाद हमने क्या किया है, इसे उल्टी वाली साइड की तरफ फ्लिप करके हमने एक और स्टिच लगा लिया है। सो गाइज यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक है और ये जो हमारा गाउन पट्टी है ये भी नेट का है, तो ये काफी ज्यादा विजिबल नहीं था, मतलब ये पूरे नेट के साथ मैच हो जा रहा है, तो ये दिखने में बिल्कुल खराब नहीं लग रहा था। अगर आपका दूसरे कलर का है ड्रेस तो बिल्कुल मत लगाइएगा, आप अस्तर वाले पार्ट में लगा सकते हैं, बट नेट वाले में अगर दूसरे कलर में लगाते हैं तो ये विजिबल होगा। तो यहाँ पे व्हाइट कलर था तो मैंने इजीली इसे लगा लिया। अब हम स्लीव्स के अटैच करेंगे, तो दोनों साइड हमने स्लीव्स के अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में स्लीव्स की अटैच कर लेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज आपको पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेट वाले ड्रेस की जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो इस तरीके से ना स्लीव्स के पास जब हम पहनते हैं तो दिखता है, जो हमने आधा इंच के करीब मार्जिन रख के स्टिचिंग लगाते हैं, जो कि बहुत ही खराब दिखता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसे ना कंधे वाले साइड पे जो हमने स्टिच लगाई है आधे इंच के कपड़े को पकड़ के उसे कंधे वाले साइड की तरफ फ्लिप करना है और इस पे इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइज आपको ये मेक श्योर करना है कि जो फैब्रिक है उसे कंधे की साइड हमने फोल्ड करना है और जिधर लाइनिंग वाला पार्ट है और इस पे स्टिचिंग लगा लेनी है। ज्यादा आपको गैप नहीं रखना है, मतलब 0.2 इंच के गैप में ही आपको स्टिचिंग लगा लेनी है। और पूरे राउंड में स्टिचिंग लगाएंगे तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और आप जब इसे पहनेंगे वेयर करेंगे तो बिल्कुल भी वो विजिबल नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी फिनिशिंग और खूबसूरत लगता है देखने में। तो यहाँ पे हमारी मुकम्मल स्लीव्स स्टिचिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ड्रेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये काफी खूबसूरत टर्न आउट हुआ था गाइस। इस ईद आप इस ड्रेस को जरूर बनाना, क्योंकि ये कलर और ये डिजाइन काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय, टेक केयर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन बाय मेजबीन। सो आज की इस वीडियो में हम ई सीरीज का ये सेकंड आउटफिट लेके आए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत टर्न आउट हुई थी, और इस वीडियो को देख के आप इस ड्रेस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आजकल मिरर वर्क काफ़ी ट्रेंड में है और ये ऑफ वाइट कलर, उफ, ये बहुत ही मस्त कलर है और इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। और इस दुपट्टे ने इस ड्रेस की 4 चांद लगा दी है, जिसकी वीडियो पार्ट 2 में आएगी। और इससे पहले जो मैंने ई सीरीज़ का ड्रेस 1 बनाया था उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना। और ये सेकेंड आउटफिट होने वाली है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनी थी। पिंटरेस्ट पे काफ़ी इस तरीके की ड्रेसेस आ रही थी, मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो।